दिखाए नौजवान भी हैं और कुछ पुराने वोटर भी हैं। देखिए महिला भी वोट करने के लिए जा रही है। मुकेश जी, आप तस्वीर दिखाएंगे। देखिए प्रशासन की कितनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है और सारी व्यवस्थाओं के बीच जो है अपना चुनाव संपन्न हो रहा है बिहार का। और ये बिहार विधानसभा में महिलाओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, जो पुरुषों में उत्साह का, सब कतारबद्ध करे हुए हैं। और जिस प्रकार, नमस्कार, जिस प्रकार जो है लोग लाइन में लगे हुए हैं, अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और कितने अनुशासनबद्ध तरीके से इस बार चुनाव संपन्न किया जा रहा है। इसमें सरकार की और इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां हैं वो सरजमी पर देखने को मिल रहा है। दिखाएंगे बूथ नंबर 118 है। हम छोटी नवादा गांव में हैं और जो जिस तरह की तस्वीर है, एक बार पब्लिक की ओर कैमरा को घुमाएंगे मुकेश जी और दिखाएंगे कि किस प्रकार अपनी नंबर के आने का इंतजार कर रहे हैं। लोग लाइन में लगे हुए हैं। उधर महिलाओं की भी तस्वीर है। एक इस बूथ केंद्र में कुआं है जहां महिलाएं बैठी हुई हैं। धूप है, बावजूद धूप में उतनी करापन नहीं है कि महिलाएं और मतदान देने वाले लोग इस धूप को ना सहन कर पाए। कुल मिलाकर के अच्छे वातावरण में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो रही है। और खुशीपुर प्रखंड में जो शांति सुव्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है और जिस तरह से लोगों को लगाया गया है मतदान को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए, वो देखने लायक है। आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पे हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि इधर भी दिखाइएगा, उधर सुरक्षा कर्मी हैं। तो कुल मिलाकर के प्रशासन के चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच जो है ये चुनाव संपन्न हो रही है। तो से भी शिकायत की कोई मौका नहीं आई है। ईवीएम बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये रहा रिपोर्टिंग आपको छोटी नवादा गांव से। और भी बूथों का हम आपको दर्शन कराएंगे और वहां की परिस्थितियों के बारे में उनकी अद्यतन जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बने रहेंगे हमारे स्क्रीन पर। बख्तियारपुर विधानसभा अंतर्गत खुसरूपुर प्रखंड में दो भाई हैं, वोट दे के आ गए। दे दिए जी। किस मुद्दा पर वोट पड़ा है? भाई हैं, पत्रकारिता छोड़ दीजिए। मुद्दा तो अभी बेरोजगारी ही चल रहा है। बेरोजगारी मतलब आरजेडी बेरोजगारी, अब जहां आपको समझना समझ जाइए। आप तो बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं आप। अभी हम पहुंचे हैं अलावलपुर बूथ पर और बूथ संख्या 142 और 143 है, जहां पे महिला पुरुष लगातार लगे हुए हैं और सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान हुआ है। अभी मतदान केंद्रों पर किसी प्रकार की टेक्निकल रूप में खराबी की कोई शिकायत नहीं मिली है। प्रशासन है, बिहार सरकार के लोग हैं, सैनिक हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं शांतिपूर्ण मतदान को लेकर के। हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि पूरी तस्वीर आप दिखाएंगे कि देखिए किस प्रकार की तस्वीर है। महिलाओं की जो भीड़ है और अमूमन यहाँ 142 से 143 से बूथ दो बूथ है। आप देखेंगे कि बिहार पुलिस भी यहाँ पे हैं और सैनिक भी यहाँ पे, जो सीआरपीएफ के जवान को भी तैनात किया गया है। और जिस प्रकार से तो पूरे खुशनुमा माहौल में बिहार विधानसभा का चुनाव हम दिखा रहे हैं आपको ईस्ट इंडिया फास्ट बिहार न्यूज पर, के न्यूज डेस्क बिहार पर और फास्ट विश्व फास्ट न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार, देखिए जूम करके दिखाएंगे कि किस प्रकार लोग लगे हुए हैं अपने लाइन में और अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो मिला जुला करके जो वोट हो रही है बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के खुशीपुर प्रखंड में, वो काफी शांतिपूर्ण मतदान हो रहे हैं। और बढ़ चढ़ के हम दिखाएंगे कि जो महिलाओं की, देखिए महिलाओं की जो लाइन लगा हुआ है, महिलाएं काफी उत्सुक है इस बात को लेकर के कि हम अपने अपने मतदान का प्रयोग करने जा रहे हैं, अपना राजा चुनने जा रहे हैं, अपना किंग चुनने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जो ईवीएम में बंद हो रही है लोगों का मतदान, अपनी किसके भाग में जा रहा है, ये अब 14 तारीख को देखने और सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए आप बने रहेंगे हमारे स्क्रीन पर। देखिए अभी हम खुसरूपुर प्रखंड के बूथ संख्या 115 पर हैं और ये आपको उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहसिनपुर बड़ा हसनपुर पड़ता है ये बूथ। और अब तक जो है महिलाओं की लाइन जो थोड़ी छोटी है, बावजूद इसके आप इनको देखा, ये जो पुरुषों का लाइन लगा हुआ है, लोग उत्साहित है अपने मतदान को लेकर के। और महिलाओं का लाइन भी इधर है, लगा हुआ है। आप इधर दिखाइए, देखिए यहाँ महिलाओं का जो लाइन है वोट को लेकर के काफी उत्साहित दिख रहे हैं बूथ नंबर 115 पर। और महिलाओं की जो संख्या है वो काफी है। और देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं जो हैं काफी 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 लड़ाई भी कर रही हैं। हाँ, आप लोग दिखाइए, अपना कार्ड दिखाइए थोड़ा सा कैमरा में। देखिए तो इस तरह से महिलाओं का जो हुजूम है बूथ नंबर 115 पर, लोग अपने अपने मतदान को लेकर के काफी सक्रिय हैं। इस बात को लेकर के बूथ नंबर 115
पर कौशल कुमार सिंह की रिपोर्ट। तब तक के लिए आप बने रहे, हम और बूथों की तस्वीर दिखाएंगे और पूरा दिखा दीजिए। एक बात और बोलना था यहाँ पे, देखिए मोहसिनपुर मध्य विद्यालय के हम बूथ पर हैं और जहाँ एक तरफ दिखाइएगा आप इधर, ये देखिए पुरुषों का जो लाइन लगा हुआ है, सब लोग अपने बूथ के वोट देने के इंतजार में है। और काफी सुबह में 7 बजे यहाँ बूथ जो है मतदान प्रक्रिया शुरू हुई थी और इतने शांति प्रक्रिया से मतदान दी जा रही है इस बूथ पर। प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाओं में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इधर दिखाइए महिलाएं की जो लाइन है, महिलाओं की ओर से काफी लोग उत्साहित हैं और जिस प्रकार से लंबा लाइन लगा हुआ है, एक लाइन इधर भी है, दिखाएंगे आप, एक इधर भी लाइन में लगा हुआ है। तो महिलाओं की जो लाइन है ये बताती है कि जिस तरह से लोग ये महापर्व है जो चुनाव का बिहार में, जिसको लेकर के लोग उत्साहित हैं और जिस तरह से मोहसिनपुर बूथ पे लोग लगे हुए हैं और बूथ के अंदर भी खचाखच महिलाओं और पुरुषों का भीड़ लगा हुआ है। इस प्रकार महिलाएं जो है इस प्रकार बूथ देने के लिए निकल रही हैं, वोट देने के लिए निकली हैं। और महिलाओं का जो लाइन है, आप तस्वीर दिखाएंगे कि कुछ लोग भी है जो उधर भी लोग बैठे हुए हैं। आप आएंगे इधर कि जिस तरह से लोग जो हैं अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर के मोहसिनपुर पंचायत में तमाम लोग, महिला पुरुष नौजवान नए वोटर, तब सभी के सभी लोग जो है अपने क्षेत्र के एमएलए को चुनने के लिए वोट कर रहे हैं। तो दूसरी ओर बिहार का राजा कौन होगा उसको लेकर के भी लोग उत्साहित होकर के वोट कर रहे हैं। देखिए मोहसिनपुर पंचायत में है और यहाँ 109, 111 और 112 बूथ संख्या है, जहां महिला पुरुषों की भीड़ दिख रही है और तमाम लोग अपने कतारबद्ध होकर के बड़े ही शांतिपूर्ण तौर तरीके से आप जो है वोटिंग कर रहे हैं लोग। मुकेश जी थोड़ा सा आगे बढ़ करके दिखाइएगा प्रशासन की कितनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। थोड़ा सा सामने से हटिएगा भाईजान, ठीक है। उसको उस तस्वीर को थोड़ा जूम करके दिखाएंगे कि जिस तरह की तस्वीरें हैं और प्रशासन की जो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है और बहुत ही सुंदर तरीके से इस बूथ का निर्माण किया गया है। तमाम लोग हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार जो है काफी लोग उत्साहित हैं और उत्साह में लोग जो है अपने वोटिंग और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और देखना ये है कि अब जो विधानसभा का जो चुनाव संपन्न हो रहा है, देखिए कितने खुश लोग हैं। और हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा जूम करके लोगों को दिखाएंगे फोटो, जिस प्रकार से यहाँ की जा रही है वोटिंग को लेकर के काफी सक्रिय लोग हैं। और प्रशासन के तमाम लोग यहाँ पे जो सैनिक आए हैं, लोग लगे हुए हैं लाइन में। क्या हुआ आपने वोट कर ली? आपने वोट कर लिया? आप क्या वोट अभी नहीं किए हैं? देखिए महिलाएं आ रही हैं, जा रही हैं, नौजवान भी लोग लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के मोहसिनपुर के दोनों बूथों पर जो संख्या देखने को मिली है और प्रशासन की जिस तरह से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, वो काफी सराहनीय है। और प्रशासन के अच्छी व्यवस्थाओं में बिहार विधानसभा को लेकर के खुशबू प्रखंड के मोहसिनपुर पंचायत में वोटिंग जरूर। देखिए यहाँ कई बूथ हैं, लगभग 4 या 5 बूथ है यहाँ बैकटपुर पंचायत का ये बूथ पड़ता है। और जहाँ से तमाम टोलों के लोग, महिला पुरुष और नौजवान जो है यहाँ वोट कर रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर उभर कर सामने आ रही है, वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से पुरुष और नौजवान वर्ग जो है अपने मतदान के प्रयोग के लिए लाइन में लगे हुए हैं, अपनी प्रतीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। बावजूद इसके जिस तरह से बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में और बैकटपुर पंचायत में जितने शांतिपूर्ण तौर तरीके से ये मतदान संपन्न की जा रही है, ये प्रशासन की सफलता का एक सबसे बड़ा जीता जागता नमूना है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से लोग इस बार महापर्व में लोग विधानसभा चुनाव में जितने निखर करके और खुल करके सामने आए हैं कि अभी दिन के 1 से 1:30 बज रहे हैं, इस 1-1:30 बजे में भी किसी भी बूथ पर जो है लोगों की संख्या नहीं टूटती दिख रही है। इक्का दुक्का वोटर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। काफी संख्या में मतदाता बंधुवर जो है इस बूथ पर आकर के लगभग इन क्षेत्रों के तमाम बूथों पर इसी प्रकार की भीड़ देखने को मिल रही है। हम और भी तस्वीरें दिखाएंगे, बने रहेंगे हमारे स्क्रीन। प्रशासन के चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाओं में जो वोटिंग हो रही है वो काबिले तारीफ है और देखा यह जाएगा। हम कुछ लोगों से राय लेंगे, हम जानेंगे क्या सर किस तरह का वोटिंग हो रहा है, क्या कुछ व्यवस्था है, बताएं। यहाँ पे तो सफलतापूर्वक ये हो रहा है यहाँ पे वोटिंग जी। और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे वैसा कुछ सिनारियो है नहीं। यहाँ पे मतदान
सफलतापूर्वक शांतिजनक रूप से हो रही है। प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं लाभदायक है, क्योंकि यहाँ पे क्राउड को देखा जाए तो यहाँ के लोगों ने मोटिवेट भी किया है और साथ साथ प्रशासन लोगों ने भी साथ किया है। ये और ये जो और भी आप बताएंगे बताएंगे। तो मेरा नाम अभिषेक हुआ। तो चलिए, मैं बैकटपुर राजपुतोला का निवासी हूँ। तो अगर यहाँ पे मतदान की बात की जाए, पूरी शांति तरीके से हो रही है। हर का अपना अपना मत है, सब अपने अपने मत को दे रहे हैं, हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी सहयोग है। और साथ ही साथ बैकटपुर की तमाम जनता की ओर से भी मतलब इस मतदान में काफ़ी योगदान है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक हुआ, अभिषेक कुमार। पिता का नाम सत्येंद्र नारायण सिंह राजपुतोला। जो 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 तस्वीरें उभर कर सामने आई, जो लोगों ने खाका दिया, बताया कि बहुत ही शांतिपूर्ण तौर तरीके से मतदान हो रही है। हम और भी तस्वीरें आपको अपने स्क्रीन पर दिखाएंगे, बने रहेंगे हमारे स्क्रीन। ये क्या क्या सिचुएशन है? दिन के 1:30 बज रहे हैं और लगभग अच्छा खासा वोट हो चुका है, लोग उत्साहित होकर दे रहे हैं। आप कैसे उत्साहित हैं? तो हम लोग मजबूरी में हेलीकॉप्टर को दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ गया सर। लेकिन भाजपा सबसे करप्ट पार्टी है। मेरा ग्राम पंचायत बैकटपुर है। एक जल मीनार दिए थे प्रेम कुमार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री बहुत थे, पहले दिए थे सर। दिए थे। हाँ। जाके देखिए, करोड़ों खर्च हो गया। बैकटपुर में एक जनता भी पानी नहीं पीता है और भाजपा में कार्यकर्ताओं का कोई वैल्यू नहीं है। बावजूद एनडीए का वोट करे आप। हाँ, एनडीए का वोट क्यों करे, मगर इस बार तक कर दिए हैं। अगर कार्यकर्ताओं का वैल्यू नहीं होगा तो फिर जूतों का माला पहनेंगे भी। नाम बताइए अपना। मेरा नाम ब्रजेश कुमार, घर बैकटपुर है। बहुत बहुत प्रेम धन्यवाद। कुमार करप्ट आदमी है। भाजपा में एक बढ़िया नेता बताइए जो कार्यकर्ता का इज्जत करता हो। एक भी कार्यकर्ता का इज्जत नहीं करता भाजपा में। भाजपा को क्यों पूजे, एनडीए को क्यों पूजे, समझ गए। आज तक तो वोटिंग हो गया हेलीकॉप्टर को, चिराग को ये सीट मिला था, हम लोगों ने सहयोग किया। लेकिन अगली बार से सोचना पड़ेगा, अगर कार्यकर्ता को वैल्यू नहीं मिलेगा तो। बैकटपुर पंचायत के कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में हम यहाँ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव को लेकर के महिला पुरुष नौजवान की जो लाइनें लगी है, वो अपने मतदान के प्रयोग के लिए लोग काफ़ी उत्सुक नजर आ रहे हैं। और प्रशासन की, पुलिस की व्यवस्थाएं जो है काफ़ी चुस्त दुरुस्त देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप दिखाएंगे महिलाओं की जो तस्वीर है, अपने अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं लोग। और महिलाएं देखिए किस प्रकार से जा रही है और बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था में प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई है इस बार चुनाव को लेकर के बिहार सरकार को, इलेक्शन कमीशन की ओर से, वो काबिले तारीफ है। और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और सब ठीक ठाक है। तो ये तस्वीरें जो हैं इस बार बता रही है कि जो बिहार में इस बार मतदान जो हो रही है विधानसभा चुनाव को लेकर के, वो काफी प्रशासन की निगरानी में हो रही है। सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं और लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। तब तक के लिए आप अपने स्क्रीन पर बने रहेंगे। मैं कौशल कुमार सिंह और भी तस्वीर आपको बख्तियारपुर विधानसभा के अन्य बूथों को दिखाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहेंगे। इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, आप दिखाइएगा जरा इनको। इन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया। सर, आप इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग किया, कैसा महसूस हो रहा है आपको? एकदम लग रहा है कि अच्छा किए हैं। एकरा से अच्छा कर्म क्या हो सकता है? बाकी तो सब कुकर्म करबे करता है। बाकी हम अभी वोट दे के आ रहे हैं बिहार के हित में और बख्तियारपुर विधानसभा के हित में वोट दे के आ रहे हैं। प्रशासन की क्या? देखिए, हम गोविंदपुर बैकटपुर पंचायत के गोविंदपुर में पड़ने वाले बूथ पर हैं और यहाँ बहुत शांति तौर तरीके से मतदान हो रही है प्रशासन की चुस्त व्यवस्थाओं के बीच। जैसा कि मैं अगले बूथ में मैंने बताया था कि काफ़ी अच्छे तरीके से बूथ हो रहे हैं। बूथ नंबर 86 और 87 है और बावजूद भी जो संख्या है लगातार लगी है। जिस तरह से लोग एग्रेसिव होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं वो देखने लायक है। आप बने रहें और भी तस्वीरें हम आपको अन्य बूथों को दिखाएंगे। अभी हम हैं बैकटपुर पंचायत के बूथ संख्या 90 पर और ये चक परटोला है, वहाँ ये बूथ पड़ता है। आप सरकारी विद्यालय में ये बूथ है और प्रशासन के चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाओं के साथ यहाँ भी चुनाव संपन्न की जा रही है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ महिला, पुरुष और नौजवान तमाम लोग लाइन में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग की व्यवस्थाएं की गई है वो काबिल तारीफ है और शांति सुरक्षा के बीच मतदान
संपन्न की जा रही है। आप बने रहे। नगर पंचायत के 98, 99 और 100, 101 बूथों पर हम पहुंचे, मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, जहां प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। जैसा कि तस्वीरें अभी तक हम आपको दिखा रहे हैं विभिन्न बूथों को, विभिन्न प्रखंडों के जहां जहां बूथ है वहां वहां। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जितनी शांति सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ बिहार में चुनाव संपन्न हो रहा है, और खास करके खुसरूपुर नगर पंचायत पूरे प्रखंड और अन्य पंचायतों में देख रहे हैं कि प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो शांतिपूर्ण व्यवस्थाओं को बरकरार रखने के लिए लोग का मुस्तैद हैं। लेकिन मतदाताओं में भी काफी खुशी है इस बात को लेकर के, और जिस प्रकार से युवतियां लाइन में लगी हुई हैं अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए, युवक लगे हुए हैं और महिलाएं लगे हुए हैं और तमाम लोग लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के इस बार अब तक जो वोटिंग की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। आप बने रहे मेरे स्क्रीन पर, और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो कार्यालय के प्रांगण में जिस बूथ का निर्माण किया गया है वो 96 और 97 है, और अभी हम उसी बूथ केंद्र से बात कर रहे हैं जहां तमाम लोग लगे हुए हैं। देखिए मुकेश जी, जो तस्वीर है जूम करके दिखाएंगे कि अभी तक आगे आ जाइए, अभी तक लोग जो है अपने मताधिकार के प्रयोग करने के लिए लगातार लाइन में लगे हुए हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा एग्रेसिव होकर के महिलाओं का जो वोट पड़ रहा है वो भी काबिले तारीफ है। और जिस तरह से निर्वाचन आयोग के चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाओं के साथ, प्रशासन के चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाओं के साथ जिस तरह से प्रयोग किया जा रहा है, लोग महिलाएं लगी हुई हैं, वो काबिले तारीफ है। और इस बार जिस प्रकार के युवक वर्ग में या में जो चाहत है वोटों के प्रति, जो नए वोटर आए हैं वो भी एग्रेसिव होकर वोट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस बार चुनाव आयोग द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है वो काफी चुस्त दुरुस्त है, और प्रशासन के सक्रिय व्यवस्थाओं के साथ चुनाव का यह प्रदेश हम दिखाएंगे। हट जाइए सामने से महिलाओं का, कि इन तमाम लोगों ने वोट करा है। वोट करने की, आप लोगों ने वोट कर लिया क्या? आप दिखाएंगे वोट, दिखाएंगे। देखिए ये महिलाएं हैं, महिलाओं की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार, मैंने पहले ही कहा था कि महिलाएं काफी एग्रेसिव होकर के वोट कर रही है। तो इस बार वोट का ये नमूना और जीता जागता तस्वीर है ये, कि आप बने रहेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और अपने स्क्रीन पर हम आपको नगर के और पूरे प्रखंड के बूथों का वो तस्वीर दिखाएंगे जहां प्रशासन के चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाओं के साथ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कैमरामैन मुकेश जी के साथ में कौशल कुमार सिंह, के न्यूज डेस्क, बिहार से। काबिले तारीफ है, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार प्रशासन के लोग इस बात को लेकर के काफी चुस्त दुरुस्त हैं। और जो तस्वीरें हैं, इधर जो तस्वीरें हैं, जो देखिए प्रशासन के चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाओं के बीच जो चुनाव संपन्न हो रहे हैं वो काफी काबिले तारीफ है। और अभी तक महिला पुरुषों का लाइन लगा हुआ है। तस्वीरों में जूम करके आप दिखाएंगे मुकेश जी कि किस प्रकार से लाइन लगे हुए हैं, और तमाम कर्मचारी। इस बार सबसे बड़ी खास बात है कि जो नए वोटर हैं, नए वोटर काफी एग्रेसिव होकर के वोट कर रहे हैं। और उस पर इस केंद्र पर 4 बूथ हैं। अमूमन जो है नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 और आपको 6 और 5 के मतदाता जो है निवास करते हैं, और यही लोग इस केंद्र पर आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो जिस प्रकार व्यवस्थाएं की गई बिहार के अंदर में, और जिस प्रकार इस चुनाव को पर्व के रूप में ले रहे हैं लोग हंसी खुशी से। और देखिए मुकेश जी तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए विकलांग महिलाएं और अपने वोटों के प्रति कितनी एग्रेसिव हैं। हम इनसे भी आगे जाकर के हम बात करेंगे। देखिए कि इन्होंने वोट कर लिया है, और वोट कर करके ये बाहर निकल रही है बूथ से। इनकी पूरी तस्वीरें दिखाएंगे। आ जाइए बहन, आ जाइए, ठीक है ना। तो देखिए कि ये नमूना वो है जो लोग, भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि विकलांग होने के बाद भी अपने मताधिकार के प्रयोग करने को लेकर के इतने कष्ट में ये बहन आई है। बहन, आपने वोट कर लिया क्या? हाँ, कर लिया। आपने वोट कर लिया? हाँ। कहाँ से आए हैं बहन आप? यही बाजार से, खुसरूपुर से। खुसरूपुर से आए हैं। मतदान अच्छे से दे दिए, कोई दिक्कत नहीं हाँ, हुई? नहीं। पुलिस प्रशासन सहयोग किया आपको? हाँ। अच्छा, अब ऐसे ही चल जाइएगा चलते? वो गाड़ी से आई। गाड़ी से आए हैं। वोट करके खुशी महसूस हो रही है आपको? हाँ। काफी खुशी महसूस हो रही है। खुशी। नए राजा को आप चुन के लाइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? सुनीता कुमारी। सुनीता कुमारी। तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और अभी तस्वीर भी दिखाएंगे। तमाम लोग हैं यहाँ पे, और देखिए अभी लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। हम और भी लोगों से, कैसा है सर, व्यवस्था कैसा है? व्यवस्था ठीक है। व्यवस्था ठीक है। आपने वोट कर लिया क्या? हाँ, वोट कर लिए हैं। दिखाइए कैमरा। इन्होंने वोट कर लिया। तो ये एग्रेसिव है, ये नौजवान वोटर है,
अब पहली बार वोट किया आपने? नहीं, बहुत पहले कर दिए, बहुत पहले 2010 से कर रहे हैं। 2010 से कर रहे हैं। अभी आपने वोट कर लिया क्या? हाँ, कर लिया। आप अपना चिन्ह दिखाएंगे। ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती, जिन्होंने वोट किया उनके हाथ में डाले। क्या नाम हुआ आप सर? आपका? धांसू कुमार। आप खुश हो वोट दे करके? बिल्कुल, पहली बार दिए होगे, दूसरी बार? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, कितना खुश हो आप? बहुत खुश है, बहुत खुश हैं, लाइफ में पहली बार वोट दिए। लाइफ में पहली बार, बहुत खुश है। तो ये नए गवर्नमेंट का निर्माण करेंगे, ऐसे भी हमारे। आप वोट कर दिए क्या? आप कितना खुश है? पहली बार वोट दे रहे हैं क्या? हाँ, पहली बार दे रहे हैं। पहली बार हाँ। आपने वोट करा है पहली बार, कितना खुशी लग रहा है आपको? बहुत। आप गवर्नमेंट निर्माण करने में आप एक बहुत बड़े सहायक हो, आपको इस बात का गर्व है? नहीं। मतलब आप खुश हैं ना वोट दे हाँ, करके? हाँ, आप नए सरकार का निर्माण करने जा रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? करनी कुमारी, कहाँ से आई हैं? खुसरूपुर गणेश स्थान, गणेश स्थान। किस वार्ड से हैं? 4। वार्ड नंबर 4। तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती। आप बने रहेंगे मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, और भी नगर के बूथों का अवलोकन करके हम वो तस्वीर दिखाएंगे और वो परिस्थिति भी दिखाएंगे। तो कुल मिला करके ये चुनाव और ये मतदान की प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलती रहेगी। तब तक के लिए आप बने रहेंगे मेरे स्क्रीन पे। हमारे बीच जो है वार्ड नंबर 7 के पार्षद भी मौजूद है और ये अपने जनता का सेवा कर रहे हैं। अपने वार्ड से निकलने वाले तमाम महिला, पुरुष और नौजवान युवतियों के जो इनके मतदाता रहे हैं, इनके खुद के मतदाता रहे हैं, वो अपने विधानसभा में अपने प्रत्याशी को मतदान करने को लेकर के जा रहे हैं। तो यही मार्ग है वो, ये आपको कहिए प्रखंड कार्यालय मार्ग है और इसे फरैया टोला कहते हैं। हम उस स्थान पे बैठे हुए हैं। तो वार्ड पार्षद हिमांशु राज बिट्टू हमारे साथ है। हिमांशु जी, हाल ही में आपका चुनाव संपन्न हुआ और आप पार्षद बन करके आए और फिर आप इस महापर्व में लगे हुए हैं, क्या कुछ कहना है आप? सबसे पहले तो के न्यूज बिहार को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमें सौभाग्य दिए हैं कि कुछ बोल सकें। और जनता लोग तो, जनता जनार्दन जो हैं तो जान ही रहे हैं कि कितने अच्छे लोग हैं और वो चुनकर हमें लाए हैं। तो थोड़ा सा मौका हमको भी मिला है कि ये लोकतंत्र का राज है, तो लोकतंत्र में अपना स्वेच्छा अनुसार लोग वोट कर रहे हैं और और वोट कर रहे हैं और उसके बाद जो भी जनता है सोच समझकर ही वोट कर रहे हैं। सर, मतदान का प्रयोग कराया आप? जी जी, कैसा रहा? बहुत बढ़िया। कैसा व्यवस्था है सर? बहुत बढ़िया। प्रशासन की व्यवस्था बहुत बढ़िया। कहीं कोई अप्रिय घटना तो नहीं घटी? यहाँ तो इस क्षेत्र में नहीं घटी है, ना सुनने को मिला है। नगर के बूथ सब शांत है सर? बहुत बढ़िया, बहुत शांत है। अच्छे से लोग नगर वोट के कर लोग रहे हैं। अच्छे हैं, बहुत ही शांत रहे हैं। क्या कुछ मैसेज है महापर्व पर सर आपका? ये लोकतंत्र का महापर्व है और जितने मेरी माता बहनें हैं, युवा हैं और वृद्ध लोग भी हैं जो कि चढ़ बढ़ के इस मतदान में भाग ले रहे हैं अपनी और अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और तमाम नगरवासियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस महापर्व में भाग लिए। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। चल, बहुत बहुत। ये अच्छा बात है सर, ये अच्छा बात। हाँ, काटे हैं सर। बाबा कलम के भेज दे ना, खाली हम सेट कर लेते सर।